हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पैशन फॉर पीसीएम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ का सिलेबस क्लास 10 सेशन 2021 टू 2022। इट मीन्स जो स्टूडेंट 2022 में 10th का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये रिड्यूस सिलेबस है। ये प्रीवियस ईयर के जैसा ही है। इसमें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा जो पूरा सिलेबस है उसमें क्या रिडक्शन हुआ है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि टर्म 1 में क्या आ रहा है और टर्म 2 में क्या आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आपको मिलेगा वो फर्स्ट चैप्टर क्या मिलेगा, डेट इज रियल नंबर। और रियल नंबर में यहाँ पर क्या रिडक्शन हुआ है, तो इक्वलिड डिवीजन लेमा ये आपका टॉपिक जो है रियल नंबर से रिड्यूस है, या बोल सकते तो डिलीट है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है रियल नंबर चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद आएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स का वो है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में आपको क्या नहीं पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट। मींस स्टेटमेंटल टाइप के जो प्रॉब्लम होते थे डिवीजन एल्गोरिदम से और रियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते थे पॉलिनोमियल चैप्टर में, वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये रिड्यूस किया गया है या बोल सकते हैं डिलीट किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जैसे ही ये प्रीवियस ईयर का ही है, 30% जो हमारा सिलेबस रिडक्शन हुआ था वही है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या सिलेबस रिड्यूस किया गया है, क्या टॉपिक रिड्यूस किया गया है, तो वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे क्या है हमारा, डेट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ जो चैप्टर है वो हमारा वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्या इसमें टॉपिक रिड्यूस हुआ है, तो सिचुएशन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स सिचुएशन प्रॉब्लम तो जो रहता था हमारा इस चैप्टर से जो बेस्ड रहता था, रिड्यूस करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाते थे, तो उस टाइप का प्रॉब्लम अब इस साल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मीन्स एपी। तो एपी से किस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम ऑन सम टू nth टर्म। मीन्स एसएन वाले फॉर्मूला, जो सम वाला फॉर्मूला है एपी में, उससे रिलेटेड जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम थे, जैसे लैडर प्रॉब्लम होगा या वुड वगैरह या कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का, जब आप बुक में देखोगे तो इस तरह का आपको डेली लाइफ से रिलेटेड सम पे एसएन पे फॉर्मूला दिखेगा, तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल 6 चैप्टर में आता है। ठीक है, तो इसमें दो थ्योरम हटाए गए हैं, दैट इज थ्योरम नंबर 6.6 एनसीईआरटी आप बुक में जाके देखेंगे, और थ्योरम 6.9, ये दो थ्योरम हटाए गए हैं। ठीक है, उसके आगे अब हम लोग आते हैं तो चैप्टर 7 आएगा, और चैप्टर 7 में है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आपको एक टॉपिक हटाया गया है, दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वो आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके आगे आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे बुक में 2 पार्ट में दिया गया, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 2 चीज हटाए गए। ठीक है, क्या क्या, मोटिवेट द रेशियो वेन एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री पे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते थे, मोटिवेट करके जो हम लोग बनाते थे, वो प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल से आप देखोगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम था, आप एक्सरसाइज में जाना तो वहाँ पर आपको मिलेगा, यही हेडिंग मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। तो वो आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये डिलीट है, ये रिड्यूस है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी में है, वो क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से भी बोलते हैं। तो इसमें किसी भी तरह का डिलीशन नहीं हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद
चैप्टर 10 आएगा आपका सर्कल, तो सर्कल में भी कोई भी डिलीशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी टॉपिक या कुछ भी इसमें रिड्यूस नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग धीरे धीरे चैप्टर नंबर 11 में आ गए। तो चैप्टर नंबर 11 क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आपका एक टॉपिक हटाया गया, दैट इज ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल मीन्स एक ट्राइंगल से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन आता था कंस्ट्रक्शन से, वो आपसे यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12 में। तो चैप्टर नंबर 12 क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो 180 डिग्री सेंट्रल एंगल जो होता है सर्कल का, और उस पर प्रॉब्लम बेस्ड रहता था हमारा 120 डिग्री पे, तो उस तरह का प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछा जाएगा। जब आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल को स्टडी करोगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा सेंट्रल एंगल 120 से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, रिड्यूस किया गया है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 होंगे तो फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन हटा दिया गया, मीन्स कोन वाला एरिया जो हम लोग कोन पढ़ते थे वहाँ से क्या करते थे, इस एरिया को कट कर देते थे। तो इस एरिया को कट करते थे तो ये क्या बनता था, हमारा इतना दूर जो पार्ट था वो फ्रस्ट्रम बनता था, और फ्रस्ट्रम वाला जो पार्ट है वो रिड्यूस कर दिया गया, उससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा लास्ट है स्टैटिक्स, ठीक है। तो स्टैटिक्स में आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्टैटिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, जो हम लोग मीन निकालते थे, ठीक है। तो मीन निकालने के बहुत सारे 3 तरीके थे, जिसमें एक तरीका आपका था स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये मेथड आपको नहीं पूछा जाएगा, ये हटा दिया गया है, ठीक है। सिर्फ 2022 के लिए है, और इसके प्रीवियस ईयर के लिए भी पूछा नहीं गया था, ठीक है। ऐसे तो एग्जाम कैंसिल हो चुका था, तो उसमें भी सिलेबस यही था, ठीक है। और जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ मीन्स ओगाइव वाला रहता था, इस तरह का जो प्रॉब्लम रहता था कि 2 पॉइंट्स यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, कुछ इस तरह का पॉइंट बन रहा है, तो इस तरह पॉइंट से हम लोग मिला देते थे। तो इस तरह का जब आप बुक में जाओगे तो ओगाइव बोलते हैं या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। लास्ट जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी से कोई भी तरह का डिलीशन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा होल सिलेबस क्या क्या मीन्स होल सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस है, किस टॉपिक से क्या रिड्यूस है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।